हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद लुकमान खान। आज मैं 10th क्लास का पॉलिनोमियल इट मीन्स बहुपद चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। स्टार्ट नाउ। बहुपद पॉलिनोमियल। चलिए भाई, चैप्टर 2। दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी का 10th क्लास का बहुपद पॉलिनोमियल। चलिए, बहुपद क्या है? बहुपद को पी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स, एफ एक्स वगैरह से लिखते हैं। A0, A1x, A2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an x पावर n, जहां an 0 के बराबर नहीं है। ये जो मैंने लिखा है ये nवीं घात का बहुपद कहलाता है। यह बहुपद nवीं घात का कहलाता है। जहां n बराबर 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये बहुपद की परिभाषा है। पी एक्स इक्वल टू A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an xn, जहाँ an हमारा 0 के बराबर नहीं है। जब ये 0 के बराबर नहीं है, सब 0 कर दो तो हमारा क्या बचेगा? यही तो बचेगा, an x पावर n पी एक्स बराबर। तो ये हमारा nवीं घात का बहुपद हो गया है। और n की वैल्यू क्या हो सकती है कि 0, 1, 2, 3, 4। अब इसी में प्रकार निकल आएंगे, बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार में जैसे मैंने कहा अचर बहुपद। अचर बहुपद, अगर हम इसके एग्जाम्पल और बता देते हैं आपको, इसके हम एग्जाम्पल आपको पहले बता रहे हैं। जैसे में देखिए, पी एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3, पी एक्स इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, पी एक्स इक्वल टू 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, पी एक्स इक्वल टू 3x4 माइनस 7x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। तो ये सब क्या है? बहुपद के एग्जाम्पल लेंगे। और पी एक्स इक्वल टू, जब हमने n की जगह 0 रखा तो हम ये कह सकते 5, पी एक्स इक्वल टू 5। ठीक है। अब
पी एक्स इक्वल टू 0 बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। पी एक्स इक्वल टू 0 बहुपद नहीं है। क्यों ये क्लियर नहीं हो पा रहा, बहुपद नहीं है अर्थात अपरिभाषित है, अर्थात अपरिभाषित है। पता ही नहीं चल पा रहा है कि ये बहुपद, कि इसमें घात का पता चले। इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं, हमने पी एक्स बराबर 0 को लिख दिया 0 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स, ऐसे लिख दिया तब भी हमारा 0 आया। हमने पी एक्स बराबर 0 को ऐसे लिख दिया है 0 इंटू एक्स क्यूब माइनस 0 प्लस 0 इंटू एक्स, ऐसे लिख दिया है 0 इंटू एक्स स्क्वायर। तो आपको पता नहीं चल रहा इसमें 2 घात है 3 घात है, कौन सी घात है पता नहीं है, इसलिए ये आपके बहुपद नहीं है अर्थात अपरिभाषित है। पी एक्स बराबर 0 बहुपद नहीं है, अपरिभाषित है, क्योंकि इसकी हमें घात का पता नहीं चल रहा है। और घात कैसी होनी चाहिए हमारी, n बराबर 0 1 2 3। ठीक है, अब ये बहुपद है, पी एक्स बराबर 5 बहुपद है, क्योंकि x के प्रत्येक मान पर हमारा 5 होगा। पी एक्स को ही हम y कहते हैं, हमने क्या कह दिया y। चलिए भाई क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बहुपद के प्रकार जैसे हम पढ़ाने जा रहे हैं, बहुपद के प्रकार। अचर बहुपद, अचर बहुपद x के प्रत्येक मान के लिए बहुपद का मान निश्चित रहे, तो ऐसे बहुपद को हम अचर बहुपद कहते हैं। पी एक्स बराबर 5, अब चाहे P1 निकालो तब भी 5, P2 निकालो तब भी 5, P3 निकालो तब भी 5, और माना Px बराबर y, माना Px बराबर y, तो हमारा कितना आ गया y बराबर 5। अगर इसकी हम टेबल बनाएं, ये x हो गया ये y हो गया। अब देखिए x का मान 1 रखा तब भी y का मान 5, x का मान 2 रखा तब भी y का मान 5, x का मान 3 रखा तब भी y का मान 5, और x की जगह मैंने -1 रखा तब भी मेरा मान 5। ग्राफ बनाएंगे अगर इसका, ये कोऑर्डिनेट हो गए 1,5 2,5 कोऑर्डिनेट हो गए। ये हमने इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, ये x x डैश, ये y y डैश। 1,5 कहाँ होगा, ये 0,0 होता है। ये 1,5 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हमने बना दिया एक ग्राफ पेपर हल्का सा। 1,5 एक ये हो गया, 5 ये हो गया, ये पॉइंट। अगर हम x की जगह 0 रख दें, x की जगह 0 रख दें तब भी वैल्यू 5,
0 पर 5 ये आई, 2 पर भी 5 ये आ रही, -1 पर 5 ये आ रही। तो देखा आपने एक सीधी लाइन आ रही है। अचर बहुपद, अचर बहुपद, ये लाइन एक्स अक्ष पर कहीं नहीं काट रही है, ये लाइन एक्स अक्ष पर कहीं नहीं काट रही है, इसलिए इसका कोई भी शून्यक नहीं होगा, कोई भी शून्यक नहीं होगा। तो ये हमारा पी एक्स बराबर 5 का आलेख है, का आलेख है। क्लियर? तो मैंने आपको अचर बहुपद बता दिया, शून्य बहुपद वो भी आपका तो शून्य बहुपद मैंने बताया था ये परिभाषित नहीं है, शून्य बहुपद परिभाषित नहीं है, ये आपको मैंने बता दिया है। या यही लिख देते हैं शून्य बहुपद, शून्य बहुपद पी एक्स बराबर 0 परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, ये परिभाषित नहीं है, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं पी एक्स बराबर 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स, पी एक्स बराबर तब भी 0 आया, हम लिख सकते हैं 0 एक्स क्यूब प्लस 0 एक्स स्क्वायर प्लस 0 एक्स, तब भी 0 आया। तो ये आपके किसी एक से किसी निश्चित मान पर यह परिभाषित नहीं है, और बहुपद की परिभाषा भी लागू नहीं हो रही है, इस पर बहुपद की कोई परिभाषा भी लागू नहीं हो रही है। हम मान लो ऐसे, मैंने आपकी मान 2 लिख दिया, हमने ऐसे लिख दिया पी एक्स इक्वल टू 0 इंटू एक्स टू पावर -2 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 बराबर 0। अब यहाँ देखिए एक्स की पावर कैसी आ रही है, पता ही नहीं है, वैल्यू तो 0 आ रही है, इसलिए ये परिभाषित नहीं है। अब रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद रेखिक बहुपद जब n बराबर 1, n बराबर 1, पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, मतलब पी एक्स बराबर 2x माइनस 3। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी है बहुपद में? 1। इसे कहते हैं जब बहुपद की घात 1 हो, जब बहुपद की घात 1 हो, 1 हो, तो इसे रेखिक बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद जब n बराबर 2, जब बहुपद की घात 2, जब बहुपद की घात पॉलिनोमियल की घात 2 हो, जैसे पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, बहुपद की घात कितनी है? 2 है। त्रिघात बहुपद जब n बराबर 3, बहुपद की घात 3 हो, बहुपद की घात 3 हो,
एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 5x² प्लस 7x प्लस 2। चतुर्थ घात बहुपद जब n बराबर 4, बहुपद की घात 4 हो, बहुपद की घात 4 हो, px बराबर x4 माइनस 3x² प्लस 2, बहुपद की घात 4 हो, चतुर्थ घात बहुपद। ये मैंने बहुपद बताया, अचर बहुपद, शून्य बहुपद और ये रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात, चतुर्घात। रेखिक बहुपद का मतलब लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये मैंने क्लियर कर दिया। अब बात बताते हैं शून्यक की। शून्यक जिसे अंग्रेजी में कहते हैं जीरोज। शून्यक px बराबर 3x माइनस 5, शून्यक बताने जा रहे हैं। px बराबर 3x माइनस 5, x का वह कौन सा मान है जिस पर px 0 हो जाए। तो x के उस विशेष मान को हम इस बहुपद का शून्यक कहते हैं। x का वह यूनिक या अद्वितीय मान जिस पर पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाता है या पूरा बहुपद समाप्त हो जाता है, उस विशेष मान को हम उस बहुपद का शून्यक कहते हैं। अब ये x का मान निकालने के लिए हम शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? px बराबर 0 रखने पर 0 बराबर 3x माइनस 5, तो 3x बराबर 5, x बराबर 5/3। तो x बराबर 5/3 रखने पर ये हमारा क्या हो जाएगा? 0। x की जगह जैसे मैंने 5/3 रखा, 3 इंटू 5/3 माइनस 5, 3 से 3 कैंसिल, 5 माइनस 5 0। तो 5/3 पर ये बहुपद हमारा कैसा हो गया? शून्यक हो गया। तो x के जिस मान पर बहुपद शून्य हो जाता है, उस मान को हम उस बहुपद का शून्यक कहते हैं। उस मान को उस बहुपद का शून्यक या जीरोज कहते हैं। क्लियर? अब बात आती है शून्यक के बारे में बता दिया है। एक और अच्छी चीज सीखिए, शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। शून्यकों की संख्या ज्ञात करना।
शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। क्लियर? बस नोट में एक बहुत बढ़िया याद रखना, जो आरेख एक्स अक्ष को, एक्स अक्ष जिसे हम कहते हैं भुज या एब्सिसा, जो आरेख एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है, जितने बिंदुओं पर काटता है या स्पर्श करता है, या स्पर्श करता है, उतने ही उस बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। जैसे x x y y डैश ये हमने कुछ एग्जाम्पल दिए, इसमें शून्यक आपका क्लियर हो जाएगा। ये एक्स एक्सिस है, एक्स अक्ष जिसे भुज कहते हैं, ये वाई एक्सिस है। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, जो आरेख एक्स अक्ष मतलब भुज को जितने बिंदुओं पर काटता है या स्पर्श करता है, उतने ही उस बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। तो ये वाला आरेख एक्स अक्ष को नहीं काट रहा है, तो शून्यक कितना हुआ? पहले वाले इसका शून्यक 0, शून्यक की संख्या 0, एक भी नहीं काट रहा है। यहां पर आपका सर यहां काट रहा है, यहां काट रहा है, नहीं, एक्स अक्ष को काटे, वाई अक्ष से मतलब नहीं है, वाई अक्ष को काटे या ना काटे मेरे से तो फर्क नहीं है, एक्स अक्ष को काटे, एक्स अक्ष को काटे। और एक फिगर चलो मैं ये और बनाता हूं, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, इसमें शून्य भी बताना है। तो इसमें शून्य कितने हो जाएंगे? शून्यकों की संख्या 1, शून्यकों की संख्या 1। ये एक्स अक्ष को नहीं, ये एक्स अक्ष को एक ही बिंदु पे काट रहा है, यहां पर 1, यहां पे काट रहा है ए पर, इससे मतलब नहीं है, ये नहीं काट रहा है, शून्यकों की संख्या 0, शून्यकों की संख्या बराबर 0। इसमें स्पर्श कर रहा है, तो स्पर्श करे, काटता या स्पर्श करता है, शून्यकों की संख्या 1, शून्यकों की संख्या 1। इसमें 1 और 1 दो जगह काट रहा है, शून्यकों की संख्या 2, इसमें 1 2 3 4 जगह काट रहा है, तो शून्यकों की संख्या
4। इसमें आलेख दिखने जाएगा तो शून्य है भाई, यही तो है ना। अगर ये काय का आलेख है, पी एक्स बराबर 0 का आलेख है, का आलेख है। जब इसका ये आलेख है तो शून्य परिभाषित नहीं है, क्योंकि आपके बहुपद परिभाषित नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे, शून्य परिभाषित नहीं है। ये मैंने आपके शून्यकों की संख्या ज्ञात करना बता दिया है आपको। अब उसके बाद आता है शून्यकों में और गुणांकों में रिलेशन फाइंड करना। चलिए, ठीक है। ठीक है, माना द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। माना द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। इसके दो शून्यक अल्फा कॉमा बीटा हैं। तो कहने का मतलब x की जगह अल्फा रख दिया, x की जगह बीटा रख दिया, तो एक मान हो गया x बराबर अल्फा, एक हो गया x बराबर बीटा। इसे अल्फा कहते हैं बेटा, ये अल्फा बोलते हैं इसे, और इसे बीटा कहते हैं। ग्रीक लेटर है ये अल्फा बीटा। तो x माइनस अल्फा कॉमा x माइनस बीटा बहुपद के गुणनखंड होंगे, बहुपद के गुणन होंगे या गुणनखंड होंगे। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं भाई जैसे देखिए, तो इसे आप ऐसे लिख लेंगे, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, ये लिख लिया। और ये चीज मेरी आएगी जाके के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब इस के का मतलब आपको सिखा दे, बहुत जरूरी है के का मतलब सीखना। जहां के इज नॉट इक्वल टू 0, के 0 के बराबर नहीं है। चलिए देखिए भाई, सिखाते हैं आपको बढ़िया तरीके से। अब संबंध निकालना है ना मुझे, क्या निकालना है, संबंध। तो ये चीज हमारे किसके बराबर होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के का अंदर गुणा करो, के
एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पर के लिख देना, के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा बीटा, दोनों गुणांकों की तुलना करने पर, दोनों ओर गुणांकों की तुलना करने पर तो आप देखेंगे ए की वैल्यू कितनी है, के, एक्स का गुणांक ए और एक्स का गुणांक के, इधर एक्स का गुणांक कितना है बी, इधर एक्स का गुणांक कितना है माइनस के अल्फा प्लस बीटा, बी माइनस के की वैल्यू कितनी है ए अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा प्लस बीटा क्या है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। और आइए सी बराबर के अल्फा बीटा, सी इक्वल टू ए अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, इसे हम और क्या लिखेंगे, माइनस बी क्या चीज है, बी हमारा है एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब अल्फा बीटा हमारा कितना है, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का नहीं, शून्यकों का, शून्यकों का गुणनफल, अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए इक्वल टू, सी मेरा अचर पद, उसमें एक्स है नहीं, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये लो, ये हमारा हो गया। चलिए एक 5 मिनट का डिस्कस करते हैं आपके साथ कि के पर डिस्कस करते हैं, के पर डिस्कस करते हैं। चलिए इसको बिगाड़ा, इस पर डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज के आपको सवाल लगवाते हैं। आदत डालने आने वाले समय में सरकार भी चाहती है सब ऑनलाइन पढ़ाई करें, 40% पढ़ाई ऑनलाइन हो। डिस्कस करते हैं, देखिए पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्य ज्ञात कीजिए, के शून्यक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दिया मैंने, हमें डिस्कस करना आएगा। अब देखिए शून्य ज्ञात करने के लिए पी एक्स बराबर 0 रखने पर, कि x के वह मान जिस पर पी एक्स हमारा शून्य हो जाए वो सब क्या कहलाते हैं, शून्य कहलाते हैं, बताया मैंने। तो पी एक्स की जगह 0 रख दिया, तो 0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब 6 के खंड करे आपने, पीछे पढ़ा चुके हैं, 2 3 या 6, 3 1 जा, तो कितना आ गया हमारा ये 2 × 3
इक्वल टू 6 और दोनों को सम करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 5 लिख दिया 2 प्लस 3 एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस प्लस माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स माइनस 2 माइनस 3 एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। अभी प्राइस नहीं समझ में आ रही, मैं सब पढ़ा चुका हूँ। एक मैं वीडियो बनाया था फैक्टर, उसमें सब सिखाया है मैंने। तो एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, तो एक्स बराबर 2, एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 और एक्स बराबर 3। चलिए इसके दो शून्य निकले आए 2 और 3, इसके शून्य के, यानी अगर हम एक्स की वैल्यू 2 रख रहे तब भी हमारा आपके ये पी एक्स की वैल्यू 0 होगी। 3 रख रहे तब भी 0 होगी। ठीक है भाई, तो आप कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक 2,3 है। अब से अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लें, 2 का मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो या माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, तब भी शून्य यही रहेंगे, तब भी शून्य यही रहेंगे। अब जरा हम आपसे कहते हैं 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12 के शून्य के शून्य 2,3 होंगे। हमने इसमें आपको मान लो 1/3 का मल्टीप्लाई करा, 1/3 एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 एक्स प्लस 6 में 3 का डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 2। 6 में 3 का डिवाइड देंगे आएगा 2 के शून्य 2,3 है, 3 होंगे। अब हम कंफ्यूज आ गए, बहुपद आपके इसमें कौन सा है? ये भी बहुपद, ये भी बहुपद, ये भी बहुपद, कौन सा बहुपद है? अगर आप इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो यही तो आपके आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसमें 1/3 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो ये देख रहे हैं, ये जो चीज आ रही है ये हमारी 0 के बराबर तो है नहीं, इसी को तो क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं। जैसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो ये जो नंबर आएगा तो हम छोड़ देंगे, हमारा अनिष्ट बहुपद तो ये हो जाएगा, जो हमको चाहिए होगा बहुपद ये हो जाएगा, इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, जैसे हमारा पी एक्स बराबर ये आ गया 1/3 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इससे भी अगर हम शून्य निकालेंगे तो हमारे 2 और 3 निकल लेंगे, और इससे निकालेंगे तब भी 2 और 3 निकालेंगे, तो हम क्या लिखेंगे बहुपद। अतः पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये बहुपद तो कई हो जाएंगे, इन दो शून्य के बहुपद कई हो जाएंगे, तो जो आपके बहुपद निकालना है वो इसे आपके हटा के आप लिख देना। लिखने का तरीका मैंने आपको सिखा दिया है। क्लियर? चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं एक्सरसाइज की, छोटी छोटी एक्सरसाइजें हैं, जल्दी खत्म हो जाना चाहिए। प्रश्नावली 2.1 का पहले का पहला ये आपके दिया है, पहले में 6 पार्ट हैं।
एक्स एच एक्स, वाई वाई डैश एक, एक्स एच एक्स, वाई वाई डैश तीसरा, एक्स एच एक्स, वाई वाई डैश चौथा, एक्स एच एक्स, वाई वाई डैश पांचवा, एक्स एच एक्स, वाई वाई डैश छठवा, एक्स एच एक्स, वाई वाई डैश। ये 6 क्वेश्चन दिए हैं तो सॉरी 2.1 के पहले के 6 पार्ट हैं, उसके बाद एक्सरसाइज ये खत्म हो जाती है। इसमें पूछा है आपसे शून्यकों की संख्या, नंबर ऑफ जीरोस, कितने इसमें जीरोस होंगे, कितने शून्यक होंगे। ठीक इसी डेफिनेशन बताई थी, जो आलेख जो डायग्राम एक्स अक्ष को काटता है या स्पर्श करता है वह उसको शून्यक कहलाता है, उतने ही उसके शून्यक होंगे। क्लियर। अब ये आलेख एक्स अक्ष को नहीं काट रहा है तो क्या लिखेंगे, शून्यक की संख्या बराबर 0, नहीं काट रहा है एक्स अक्ष को, ये एक जगह काट रहा है, शून्यकों की संख्या 1, संख्या बराबर 1, 1 2 3 जगह काट रहा है, शून्यकों की संख्या 3, बराबर 3, ये 2 जगह काट रहा है, शून्यकों की संख्या बराबर 2, 1 2 3 4, शून्यकों की संख्या बराबर 4, 1 2 3, काटे या स्पर्श करे, 1 2 3, 2 जगह स्पर्श करे, ये काटा तो शून्यकों की संख्या 3। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 2.2 पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक्स।